बोला बापू नहीं बोल सकती हूँ, इतना दर्द है कि कुछ नहीं बोला जाता है। ये जो मैं आपको रोज करवाता हूँ ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये आपका बड़ा भला हो रहा है, आपका बड़ा बड़ा भला होता है, बड़ा भला होता है। क्योंकि भागवत में तो कह दिया, जो नहीं सुनते उनके कान क्या है, सांप के बिल है, और जो जपते नहीं है हरि नाम, उनकी जीभ क्या है, मेंढक की जबान है। तो इसका मतलब है वो कान धन्य है और वो जबान धन्य है, जो हरि नाम सुनती है, हरि नाम गाती है। उस हिसाब से आप सब धन्य हो, आप सबों के कान धन्य है, आप सबों की जबान धन्य है। और उन लोगों का क्या बनेगा जिनके लिए भागवत में कहा उनके कान सांप के बिल है, जिसमें कौन रहता है, सांप रहता है, विष रहता है, जो सारा दिन संसार की बातें सुनते रहते हैं। और उनकी जबान मेंढक की तरह टरटराती रहती है, सारा दिन संसार की बातों में उलझी रहती है, सारा दिन उलझी रहती है, गॉसिप गपशप। उन सारे 24 घंटों में कुछ पल आप नसीब वाले हो जो मिल जाते हैं कि कानों के द्वारा कृष्ण कथा सुनते हो। श्री राधे। जिभ के द्वारा कृष्ण नाम भजन होता है। श्री राधे। आंखों के द्वारा कृष्ण दर्शन हो जाते हैं। श्री राधे। जिभ के द्वारा भगवान का महाप्रसाद होता है। हाथों के द्वारा कुछ सेवा हो जाती है। पांव के द्वारा उस और चलना होता है जहाँ हरि मंदिर है। चित्त में कुछ सदविचार आ जाते हैं। मत्था कुछ क्षण के लिए हरि चरणों में झुक जाता है। इस तरह से पूरा शरीर के अंग कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, अधिक से अधिक कृष्ण सेवा में लगे रहते हैं। और जब इस तरह से हम करते हैं तब वो शुद्ध भक्ति होती है, तब वो प्रेम भक्ति होती है। एक बात याद रखो, समझ लेना, ये जो भी भीड़ है ना, सिर्फ दिल को बहलाने के लिए। हे भीमुजो हे भीमुजो हे भीमुजो हे भीमुजो, मुझो पुट मुझे धी, मुझो सेण मुझो सोट, सिर्फ दिल बहलाने की बातें हैं, दिल बहलाने की बातें। ऐसे कई लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं जिनके 2-2 3-3 बेटे हैं। मुझे बहुत पहले की कथा याद आ रही है, पर्सनली अनुभव हुआ। ये आज से कोई 14-15 साल पहले मैं इधर गया था, ये पवाई चौक की तरफ, पवाई चौक की तरफ गया था। तो वहां किसी के घर गया था, तो वहां मुझे किसी ने कहा, बोले बापू ये बड़े वृद्धावस्था के लोग हैं, थोड़ी देर इनके बड़े परेशान है ये। मैंने कहा चलो। देखो, जहां तक लोगों को सुख बांट सकते हो बांटो, किसी के दुख का कारण मत बनो। जहां तक सुख बांट सकते हो बांटो। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि आपको देख के लोगों को सुख का अनुभव, प्रसन्नता हो, खुशी हो, ना कि आपको देखकर लोग भागे कि भागो मुसीबत आ रही है, अभी सर खा जाएगा।
भागो, मुसीबत आ रही है, किसी ना किसी की निंदा लेके बैठेगा, भागो यहां से। ऐसे मत बनना कि लोग आपसे भागना चाहे। बंबई घूमने जाना है? बोला हाँ जाना है, लेकिन पहले बताओ कौन कौन चल रहा है। तो पता पड़ा XYZ भी चल रहा है। बोला नहीं बाबा, हमको फिर नहीं जाना। क्यों? वो एक व्यक्ति थी, पूरे परिवार वाले बैठे थे, परिवार वाले बैठे थे, परिवार वाले बैठे थे। उसमें संत ने कहा, बोला कितने लोग हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं? तो सब लोगों ने, घर में सब लोगों ने हाथ उठाया। बोला हम सब स्वर्ग जाना चाहते। तो उनमें जो उनकी बहू थी, जो बहू थी, उसने हाथ नहीं उठाया। तो संत ने पूछा क्यों, तुमको स्वर्ग नहीं जाना है? बोला नहीं। क्यों? बोला ये सब स्वर्ग जाएंगे तो स्वर्ग को भी नर्क कर देंगे, इसलिए बेहतर है यहां ही रहूं। ये सब के सब चंड रहे हैं, ये स्वर्ग में भी गए तो स्वर्ग को भी नर्क कर देंगे, इसलिए मुझे नहीं जाना। ऐसा ना हो कहीं हमारे साथ भी कि हम कहीं स्वर्ग को भी नर्क ना बना दें, बल्कि ऐसा हो कि हम नर्क को भी वैकुंठ बना दें। ऐसा जीवन जीने का प्रयास करो, इस प्रकार का जीवन जीने की कोशिश करो कि किसी का नर्क जीवन हो उसे भी आप स्वर्ग बना दो। लोग आपके साथ बैठना पसंद करें, लोग आपके साथ बातें करना पसंद करें, लोग आपके साथ अपना दुख बांटना पसंद करें। बल्कि ऐसा ना हो कि लोग बोले कि अरे मत 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 इससे बात कर, इसका बटन दबेगा तो ये श्री राम। तो मुझे कहा तो मैं चला गया। मैं जब चला गया तो देखा तो एक छोटी सी बैरिक थी, लगभग 1 रूम की। उसमें ही किचन थोड़ा छोटा सा बना हुआ था और कुछ थोड़े से बर्तन थे, और रंग भी घर में, कलर भी घर में लगता 20 25 30 50 बरस पहले करवाया होगा। दीवारें उखड़ रही थी पलस्तर, और पंखा भी चलता कम और आवाज ज्यादा करता, खट 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 खट। बूढ़ा बूढ़ी खाट पे बैठे हुए थे। तो बात से बात निकली, तो मैंने उनसे, उनके जो मुझे लेके गया था उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा इनके जो ऐसी समस्या है, दरिद्रता है, तो घर इनका कैसे चलता है? दोनों बूढ़े हैं। बोला बापू ये कभी पेंशन थी, कभी नौकरी करते थे तो उनकी पेंशन आ जाती है, 2-4 हजार रुपये तो घर चल जाता है। मैंने वो बच्चे नहीं? बोला 3 बेटे हैं। क्या बोला? 3 बेटे हैं, लेकिन तीनों की माँ बाप के साथ बनती नहीं है। आप कहते हो ना बेटे हो बेटे हो बेटे हो, ये तीर मारेंगे वो तीर मारेंगे। हाँ तीर मारेंगे, सीधा दिल पे मारेंगे, तीर मारेंगे। और याद रखना, परायों का निशाना खता हो जाता है, अपनों का निशाना सीधा दिल पे लगता है। बड़ी नजर तेज होती है उनकी। दूसरों का निशाना है ना, क्या होता है बोलो ना, इधर उधर हो जाता है, लेकिन अपनों का निशाना सीधा यहां लगता है। मतलब 3 बेटे हैं और तीनों अच्छे समर्थ हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन साथ कोई नहीं रहता। कभी साल में 1-2 बार आ जाते हैं, मिल जाते हैं। अभी 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 मैं एक शहर गया था, दूसरे शहर पे, जयपुर नहीं, उससे पहले एक शहर गया, वहाँ एक फैमिली का झगड़ा हो गया। वहाँ लोग आए तो मुझे कहने लगे बापू हमारे 3 भाई, दूसरे भी तो है, वो 4 भाई है।
बोला 3 भाई दूसरे भी तो हैं, लेकिन माँ बाप को हम अकेले रखेंगे क्या? आप विश्वास करो। बोला क्या दूसरों का फर्ज नहीं बनता है? अगर 6 महीने सब रखे तो सब रखें तो एक बागवान पिक्चर दूसरी बन जाएगी। बोला सब 6 महीने रखे तो हम अकेले रखेंगे क्या? समझो, आज भी तेरा आसरा हे वृंदावन चंद्र आप काफी हो। बाकी भले सब अपने अपने घर सुखी रहे, हम दुआ करते हैं। मोहताजी का जीवन है। बेटों से मांगो, बेटा दो ने, और मांगते हुए भी शर्म आती। बच्चों से मांगते हुए शर्म आती, और नहीं मांगते हैं तो जीवन का निर्वाह नहीं होता। इधर भी खाए इधर कुआं। इसलिए फायदे में रहोगे, उम्मीद तो होगी कि हम अकेले नहीं हैं। राधा श्याम सुंदर भी हमारे साथ है, वृंदावन चंद्र भी हमारे साथ है, हम अकेले नहीं है। उम्मीद करता हूं हम सब सुनते रहेंगे हरि कथा और गाते रहेंगे हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसी विषय को कल लेकर चलेंगे। आइए अपने नेत्रों को धन्य करें। अति कृपालु जिनकी महिमा सुनकर जीव धन्य हो जाता है, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी बिहारी। इन दिनों हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के 3रे अध्याय से 20वां श्लोक पढ़ रहे हैं। श्लोक जरा ध्यान से सुनिए, कितना अद्भुत श्लोक है। जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी हैं, अर्थात जिसने भगवान की अद्भुत लीलाएं नहीं सुनी हैं, तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया, उसके कान मानो सांप के बिल है और उसकी जिभ मानो मेंढक की जबान है। यहां भागवत का ये बड़ा अद्भुत श्लोक है और इस बात को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं, श्री कृष्ण कथा, श्री कृष्ण लीला नहीं सुनते, उनके कान सांप के बिल जैसे, सांप के बिल जैसे, और जिनकी जबान से भगवान नाम का उच्चार नहीं होता, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम, या जो भगवान के गीत नहीं गाते हैं, भगवान के भजन नहीं गाते हैं, कृष्ण लीला नहीं गाते हैं, कृष्ण लीला नहीं सुनते हैं, उनके कान और जबान, कान सांप के बिल जैसे हैं और जबान मेंढक की जबान है जो हमेशा टड़टड़ाती रहती है। ये भागवत का अद्भुत श्लोक, श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका ये अद्भुत श्लोक ये समझा रहा है कि भगवान नाम महिमा उच्चारण करना कितना महत्वपूर्ण है। और जो लोग भगवान नाम अपनी जीभ से, अपनी जबान से उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यहां क्या है, उच्च स्वर से, भागवत में उच्च स्वर से जो गाते हैं,
उच्च स्वर से जो भगवान की महिमा गाते हैं, उच्च स्वर से जो भगवान का कीर्तन गाते हैं, अर्थात जो दूसरे भी सुन सके, उनकी जबान अमृत बरसाती है। क्योंकि कृष्ण नाम अमृत समान है, उनकी जबान अमृत बरसाती है। याद रखिए, आपको ये बात पता हो ना पता हो, हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, उन 10 इंद्रियों के देवता है। आंख का देवता है, आंख का देवता कौन है? सूर्य। ऐसे कान के देवता है, जीभ के देवता है, हर एक इंद्री का एक देवता है। बात बड़ी समझने की। और वो देवता जिस जिस इंद्रिय से जो जो कार्य होता है वो लिखते जाते हैं। जैसे किसी फैक्ट्री में मजदूर का कार्ड होता है, लेबर कार्ड होता है, कितने दिन काम किया, कितने घंटे काम किया, वो सारा उसका लेखा जोखा लिखा जाता है। ऐसे आपकी हर एक इंद्री पर एक देवता बैठा है, और वो देवता उस इंद्री के द्वारा जो जो काम होता है, जो जो कार्य होता है, वो लिखता जाता है। जब जबान से हरि नाम का उच्चार होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब जबान से हरि नाम का उच्चार हो, या इस जबान के द्वारा भगवान की महिमा का उच्चार हो, जैसे हम गाते हैं, जय राधा माधव कुंज बिहारी वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। इस प्रकार से जिनकी जबान से ऐसे गीत गाए जाते हैं हरि के नाम की महिमा के, जो गीत गाते हैं, जो भजन गाते हैं उच्च स्वर से, ताकि दूसरे भी सुन सके, जो उच्च स्वर से भजन गाते हैं, यशोमती नंदन ब्रज जन रंजन यम, हाँ नहीं कैसे? ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, गोकुल रंजन काना, यमुना ततचर गोपी बसन हर, नंद को धन रखवाला, गोविंद माधव नवनित तस्कर। इस तरह से जो अपनी जीव से भजन गाते हैं, भगवान नाम की महिमा का उच्चार करते हैं, उनकी जीव धन्य